Hello बच्चों, let's see the question. So the question says which of the following statements is correct? So चार स्टेटमेंट ऑप्शन में गिवन है, हमको कौन सा करेक्ट है वो निकालना है। अभी देखिए आप क्या बोला गया, इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इन लिक्विड्स ए बी एंड सी आर इन द ऑर्डर ऑफ ए लेस देन बी लेस देन सी। तो ऑप्शन क्या क्या है? ऑप्शन वन, बी इवापोरेट्स मोर रेडिली देन ए। ऑप्शन टू, बी इवापोरेट्स लेस रेडिली देन सी। ऑप्शन थ्री, ए एंड बी इवापोरेट्स एट द सेम रेट। फोर में क्या है? ए इवापोरेट्स मोर रेडिली देन सी। तो इस चारों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ये हमको निकालना है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। सो इसका की कॉन्सेप्ट होगा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। सो अभी देखिए हमको क्या पता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ही आपको ज्यादा एनर्जी लगेगा या उतना डिफिकल्ट होगा जो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड है वो ब्रेक करने में। तो अगर वो ब्रेक बॉन्ड आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते तो वो इजीली इवापोरेट नहीं हो सकता। सो ये पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे दैट हायर द intermolecular force higher the intermolecular forces occur more difficult will be the breaking of bond, hence less will be the rate of इवापोरेशन। तो इवापोरेशन जो होगा वो कम होगा। सो इससे हम क्या लिख सकते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, और अगर हम रेट ऑफ इवापोरेशन लिखना चाहे, रेट ऑफ evaporation is inversely proportional to intermolecular forces। सो हमारे पास जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन एग्जैक्ट उसका ऑपोजिट होगा। तो देखिए इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का ऑर्डर क्या है? ए लेस देन बी लेस देन सी। तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन का ऑर्डर क्या आएगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन का ऑर्डर अगर हमारा आएगा वो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, यानी कि ए सबसे इजीली इवेपोरेट करेगा फॉलोड बाय बी फॉलोड बाय सी। अभी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या है? बी इवेपोरेट्स मोर रेडिली देन ए। तो ये नहीं होगा, बी ए से कम रेडिली इवेपोरेट करेगा, फिर लेस रेडिली इवेपोरेट करेगा। तीन बी में क्या है? बी इवेपोरेट्स लेस रेडिली देन सी। ये भी गलत है क्योंकि बी सी से ज्यादा इफेक्टिवली और रेडिली इवेपोरेट करेगा। थ्री में है ए एंड बी इवेपोरेट एट द सेम रेट, ये भी गलत हो गया। चौथे में देखिए ए इवेपोरेट्स मोर रेडिली देन सी, तो ये भी ये सही है क्योंकि सीक्वेंस के हिसाब से हमको क्या मिला कि ए का जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो सी से ज्यादा है। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर, दैट इज ए इवेपोरेट्स मोर रेडिली देन सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।